मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। महलों का रिवाज है राज दफन करना, और आज इस महल में हमेशा के लिए दफन होगी तू। मैं तेरा काला साया अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुझे अपने परिवार की खुशियां बर्बाद करने नहीं दूंगी। आज मेरे पति बेवफाई की इस निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं तुझे। ये क्या कर रही हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कि ये गड्ढा को खोला आपने, ये संदूक के साथ क्या कर रही थी आप? अरे ये रो रही थी, तू और प्रेम सो रहे थे, वो भी घोड़े बेचकर। तो मैंने सोचा इसे यहाँ बाहर ले आती हूँ, शायद हवा में चुप हो जाए। सुलाने की कोशिश कर रही थी? कैसे चाची? ये संदूक और ये गड्ढा खोद के? कहीं आप इसे मारने तो बकवास बंद कर, जो मुंह में आया बोलती जा रही है। इस बच्ची ने ना तेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे क्या लगता है कि मैं इस बच्ची को इस संदूक में डालकर इस गड्ढे में गाड़ने वाली थी? बेरहम नहीं हूं मैं। और तू किस हक से मुझसे ये सारे सवाल पूछ रही है? मुझे क्या पता ये संदूक यहाँ पे कहाँ से आया? मुझे क्या पता ये गड्ढा किसने खोदा? माली ने खोदा होगा। कल आएगा तो पूछ लेना। लेकिन ये तेरे नकली ममता के चक्कर में ना तुम मुझे गुनहगार मत बना, समझी? हम कहाँ आपको गुनहगार बना रहे हैं चाची? आपके कपड़े ही आपके आधे सच को बयां कर रहे हैं। मट्टी तो है, कमाल है, हवा चल रही है, हवा से मट्टी लगी होगी कपड़ों पर। देखा लीला, तू ये मुझ पे ना इल्जाम लगाना बंद कर, बता तेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। आखिर मुसीबत से बाहर निकलने का देवी माँ ने कोई ना कोई रास्ता दिखा ही दिया। कल इस बच्ची को लेकर घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, अब सब सही होगा। हम मंदिर गए थे, वहां जब पूजा कर रहे थे तो एक जोड़ा आया और भगवान के सामने अपनी गोद भरने के लिए गुहार लगा रहा था। वो एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन आज तक किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। अब देखो, उनकी मुसीबत का भी हल निकल गया और हमारी भी। इसलिए हमने आज उन्हें घर पे आने के लिए बोला है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी। आई जस्ट होप वो फैमिली अच्छी हो, लोग अच्छे हो, बेबी का अच्छे से ख्याल रखें। दादी, लेकिन लीला और प्रेम तो इस बच्चे के मम्मी पापा बनने को रेडी है ना? और लीला भी तो यही चाहती है कि बेबी इस घर से ना जाए। दादी, चारू को भी ये बेबी चाहिए।
क्या करें भैया? ये गड्ढा क्यों खोदा आपने? ये संदूक के साथ क्या करें? अगर हमने बच्ची को जबरदस्ती इस घर में रोक लिया तो कहीं चाची फिर से इस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इस बच्ची के लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ से दूर किसी अच्छे परिवार में पले बढ़े जहाँ उसे खूब सारा प्यार मिले। नहीं चारू दीदी, इस बच्ची की वजह से इस घर में सब उदास है। सबको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और ये बच्ची एक अच्छे घर में चले जाए, एक अच्छे माहौल में इसकी परवरिश हो। हम बस यही चाहते हैं। लीला, तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतनी आसानी से कैसे मान गई तुम? क्या मुझे क्या देख रही है? मैंने अभी तक सिर्फ इनकी आंखों की पट्टी और हाथ की रस्सी खोली है, लेकिन माफ नहीं किया इन्हें। तो जब मैं अपने पति को माफ नहीं कर सकती तो इस मनहूस को अपनाने के लिए कैसे तैयार हो जाऊंगी? मैं तेरी तरह महान नहीं हूं। मैं तू तो अपने पति की नाजायज औलाद को पालने के लिए राजी हो गई थी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। ये बच्ची मेरे लिए मनहूस थी, मनहूस है और मनहूस ही रहेगी। माँ, मुझे लगता है कि बच्ची यहाँ से चली जाए वही बेहतर है। आप दे दीजिए इसको उसे। अरे लगता है वो आ गए। लीला बेटा, जी, दुर्गावती जी ने बुलाया था। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, ये रही वो बच्ची। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आप लोगों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बच्ची का हम बहुत ख्याल रखेंगे। ख्याल कैसे रखेंगे? आपको बच्चा संभालना आता है? संभल के। दुर्गावती जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने हमें इस बच्ची को देकर हमारे जीवन में पूरी खुशियां ही भर दी हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना और इसकी अच्छे से परवरिश भी करना। नमस्ते। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।